तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। आप सब स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल करियर पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है भी सेट का। सेट के आज हम करेंगे भी प्रैक्टिस सेट्स। जो हमारा सेट वाला चैप्टर है उसके आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए भी देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए भाई पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा। क्या कहा अभी पहला क्वेश्चन, यदि A एक सेट दिया गया है हमें A इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ये एक सेट दिया गया है इस टाइप से और पूछा अभी विच इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शंस क्या क्या दिए, 3 बिलोंग्स टू ए, दूसरा क्या दिया अभी ऑप्शन दिया है 3 बिलोंग्स टू ए, और एक दिया है सबसेट 1 इज बिलोंग्स सेट इज ए सबसेट ऑफ ए, 2 बिलोंग्स टू ए और 4 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए अभी इसके ऑप्शन दिए गए 4। देखिए क्वेश्चंस कैसे। अब क्या है भाई, हमें इसमें दो ऑप्शन होते हैं, दो चीजें होती है, हमने दो चीजें पढ़ी। एक तो बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, जब बिलोंग्स टू ये ऑप्शन होता है इसका मतलब हम एलिमेंट के लिए यूज करते हैं। ये चीज हम किसके लिए यूज करते हैं भी, एलिमेंट यानी तत्व के लिए, अवयव या तत्व के लिए यूज करते हैं। और जो ये है ये किसके लिए यूज होता है, कि सेट के लिए यानी सबसेट के लिए। अब यहां देखिए भी, अब क्या है 3 बिलोंग्स टू ए। अब बच्चे कहेंगे ये 3 तो इसमें है, तो ये होना चाहिए इसका सही। नहीं भी, देखिए 3 क्या है, 3 और 4 का एक कंबाइंड सेट है। जब इसके सबसेट बनाए जाएंगे, अगर ये अकेला होता तो इसका सेट एलिमेंट था, अब ये क्या एक सेट है, तो ये क्या, ये इसके लिए पूरा एक क्या बनेगा, एलिमेंट। अगर मैं इसके एलिमेंट गिनूं सेट के, तो कितने एलिमेंट है इसके अंदर भी, 1 2 3 एलिमेंट है भी इसके अंदर, ना कि 4। 3 एलिमेंट क्यों है भाई, क्योंकि ये अकेला एक सिंगल एलिमेंट है, इसको हम सिंगल एलिमेंट काउंट करेंगे, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। उसके बाद ये 2 बिलोंग्स टू ए। अब ये देखिए जब ये ब्रैकेट लगी, ये क्या है, ये सेट बन गया। और मैंने क्या बताया, सेट के लिए तो कौन सा यूज होगा, सबसेट का। ये तो सिर्फ एलिमेंट के लिए यूज होता है, तो ये भी नहीं है ये भी नहीं है। सेम यहाँ पे भी, इन दोनों में वही कंडीशन बचा, कौन, एक। अब एक के साथ ये सेट भी है और बिलोंग्स टू है ए, तो सॉरी सबसेट है ए का, तो सही है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, यदि एक सेट ए 2 4 6, तो ए के कितने उपसमुच्चय होंगे। नंबर ऑफ सबसेट पूछा है भाई ए का, यदि क्या है ए 2 4 6, ये एलिमेंट है उसके अंदर, नंबर ऑफ सबसेट पूछा है। अब नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था अभी, 2 की पावर n ऑफ a, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। निकालिए भी, कितने हैं 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे 2 की पावर 3 यानी 8। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, यदि a इज इक्वल टू ए बी सी डी है, तो इसके कितने अरिक्त उपसमुच्चय है। अरिक्त यानी नॉन एम्प्टी सबसेट। यहां पे थोड़ा सा घुमा के दिया इसने क्वेश्चन, क्या कहा, नॉन एम्प्टी सबसेट ए बी सी डी, और पूछा क्या है, अरिक्त उपसमुच्चय यानी नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है भी, इसके अंदर क्या है, काउंट कौन नहीं होगा हमारा 5। अब क्या करेंगे, अगर हमें ये काउंट नहीं करना है, अगर हम सीधे सीधे सबसेट निकालें तो क्या है, 2 की पावर कितना हो जाएगा भाई 4 यानी 16। अब ऑप्शन तो 16 भी दिया इसमें, तो ऑप्शन बच्चे क्या करेंगे, उपसमुच्चय देखा और डी लगा देंगे इसको। नहीं भी, क्या पूछा इसने, अतिरिक्त उपसमुच्चय यानी नॉन एम्प्टी। और इसमें हमारा अगर बात करें तो हम सबसे पहले काउंट कौन करते हैं, 5 जो एम्प्टी सेट होता है, तो इसमें से 5 का क्या हो जाएगा, एक संख्या कट जाएगी, तो राइट आंसर क्या होगा 15। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा इसका 15 होगा। यहां एक किसकी वजह से घटा, नॉन एम्प्टी की वजह से, ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा अभी, सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अभी, ए बी सी में कितने हैं भी, कितने वास्तविक उपसमुच्चय हैं। अब देखिए प्रॉपर सबसेट हमने आपको बताए थे, प्रॉपर सबसेट टोटल सबसेट कितने थे भी हमारे 2 की पावर n, और प्रॉपर क्या था 2 की n माइनस 1। सेम यहां पे भी एक घटेगा, लेकिन यहां पर किसकी वजह से घटेगा, प्रॉपर। और प्रॉपर कौन सा सेट बनता है, इम्प्रॉपर सेट कौन सा भी हमारा, ये खुद होता है क्या
जब हमें प्रॉपर सबसेट बताने हो तो क्या करते हैं, हम खुद को छोड़कर चलते हैं। एरिक्ट में हम फाइव को छोड़कर चलेंगे, और जब प्रॉपर की बात है तो हम किसको छोड़कर चलेंगे, इसको। यानी संख्या सिर्फ एक ही घटनी है। तो इसके सबसेट कितने होंगे भी, 2 की पावर 3 यानी 8, और 8 में से एक गया, कितने होंगे भी, 7। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो अगला देखिए भाई क्या कहा, पांचवा, रिक्त समुच्चय। प्रत्येक समुच्चय का होता है रिक्त स्थान में उपयुक्त कौन सा होगा। यानी जो हमारा एम्प्टी या नल सेट होता है वो प्रत्येक सेट का क्या होता है भी हमारा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, क्या होता है भी, सबसेट यानी उप समुच्चय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर ए हो जाएगा भी। यूनिवर्सल समुच्चय, सभी समुच्चयों का होता है रिक्त स्थान में क्या होगा, यूनिवर्सल सेट क्या होता है भी, अधि समुच्चय। क्या होता है भी, अधि समुच्चय यानी सुपर सेट। क्या होता है भी, यूनिवर्सल सेट हमारा सुपर सेट होता है सभी सेटों का। अगर यूनिवर्सल है तो वो होता है सुपर, और नल है तो वो क्या होता है भी, सबसेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का अधि समुच्चय यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। फाइव, 4 ऑप्शन दिए गए, फाइव इज इक्वल टू 0, फाइव इज इक्वल टू ब्रैकेट में 0, सबसेट 0 के बराबर, फाइव इज इक्वल टू 5, और डी है नन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बच्चे क्या करेंगे, 5 इक्वल टू 0, नहीं भाई, 5 नल है, एम्प्टी है, लेकिन अगर इसको 5 इक्वल टू 0 लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, वहां पर एक एलिमेंट है। ये बात यहां पे भी लागू होती है भी, 5 का मतलब एम्प्टी होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहां पे सिर्फ 5 को ही सेट बना दिया, यहां पे भी एक एलिमेंट काउंट होगा 5, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, नन। जब भी आपको नोटेशन सेट करनी किसकी, एम्प्टी सेट की, तो आपको दो चीजें बताई गई थी, या तो आप ये लिखिए या फिर खाली ब्रैकेट्स। ये दो ही एम्प्टी सेट की हमारी क्या होती है भाई, नोटेशन होते हैं। तो ये 5 किसके इक्वल होता है हमारा, एम्प्टी ब्रैकेट्स के। तो राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा भी। उसके बाद रिक्त समुच्चय के कितने उप समुच्चय होते हैं भी, एम्प्टी सेट के कितने सबसेट होते हैं, कोई बता सकता है भाई, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए भाई, तो राइट आंसर क्या होगा इसका भाई, जो हमारा एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट किसके इक्वल होता है भी, 5 के। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके सबसेट बनाऊं तो क्या बनेगा, 5 तो बनेगा खुद। अब 5 बना, बच्चे क्या करते हैं, 5 तो एक बनेगा, एक और 5 लगा देते हैं, नहीं भाई, अकेला क्या बनेगा, सिर्फ 5 ही क्या बनेगा, इसका सबसेट बनेगा। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे इसके, सिर्फ एक होगा, वो भी खुद, यानी 5, क्योंकि हमने पढ़ा है 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, चाहे वो कोई भी हो, नल हो या यूनिवर्सल हो, किसी का भी हो, उसका सबसेट कौन बनेगा भी, हमारा 5 बनेगा। अब 5 है तो 5 का 5 तो बनेगा ही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसी पर बेस एक क्वेश्चन दे दिया भी इसने, रिक्त समुच्चय के कितने वास्तविक उप समुच्चय होंगे, वास्तविक यानी प्रॉपर सबसेट ऑफ 5, प्रॉपर सबसेट ऑफ 5 के प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर का मतलब क्या है, खुद को छोड़कर, अब ये ही है तो इसके प्रॉपर खुद क्या, इसको छोड़ देंगे तो कितने बनेंगे, सबसेट एक है, 5 हमने निकाला, इसके प्रॉपर बताने हैं। तो प्रॉपर का वैसे भी फार्मूला क्या था, 2 की n ऑफ a माइनस 1, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट है ही नहीं, तो 2 की 0 माइनस 1, 2 की 0 1, 1 माइनस 1 कितना होगा 0। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, अगर सिंपल याद रखना है तो 5 है, वो खुद ही 5 होगा, तो क्या होगा इसका भी इस हिसाब से भी क्या होगा 0। तो नॉन एम्प्टी इसके क्या होंगे, सॉरी प्रॉपर सेट कितने होंगे भाई, एम्प्टी सेट के 0। नेक्स्ट देखिए, किसी समुच्चय में 5 सदस्य हैं, तो प्रत्येक उप समुच्चय की कुल, सॉरी प्रत्येक नहीं, उसके उप समुच्चय की कुल संख्या, नंबर ऑफ सबसेट, अभी बताया भाई, क्या दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है अभी 5, तो हमें बताना है नंबर ऑफ सबसेट, उप समुच्चयों की संख्या। तो क्या होगी भी, ये चीज होती है नंबर ऑफ सबसेट निकालना हमारा भी। तो क्या है फार्मूला इसका, 2 की n ऑफ a यानी 2 की 5, तो कितना हो गया 32। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर भी। यदि अगला देखिए भाई,
11वां क्वेश्चन, यदि a इज इक्वल टू ए बी, यदि a इज इक्वल टू क्या है भाई, ए बी है, और तो पावर शक्ति समुच्चय निम्नलिखित में से कौन सा होगा, यानी पावर सेट ऑफ ए का क्या पूछ लिया इसने, पावर सेट। अब पावर सेट हमने क्या बताया था भैया आपको, नंबर ऑफ टोटल सबसेट को इकट्ठा करके अगर हम लिखते हैं तो वो क्या बनता है इसका, पावर सेट। तो इसके सबसेट बनाइए, क्या होंगे, सबसे पहले 5, उसके बाद अलग अलग करके लिखने हैं ए बी, और उसके बाद कंबाइन। तो कौन सा ऑप्शन बन गया इसका, इससे मिलता है आंसर को, क्वेश्चन आंसर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, यदि n ऑफ a इज इक्वल टू 4 है, तो n ऑफ p ऑफ a, उसके पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे। अब यहीं से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, इसी से देखते हैं इस क्वेश्चन को, n ऑफ a कितना है 4। अब अगर मैं उसके सबसेट निकाल दूं, नंबर ऑफ सबसेट निकाल दूं, तो मेरे पावर सेट के एलिमेंटों की संख्या बन जाएगी। किसी के एलिमेंट सबसेट है 1 2 3 4, ये क्या है, पावर सेट के एलिमेंट है। तो क्या होगा, 2 की पावर 4 यानी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 क्या होगा इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए के शक्ति समुच्चय में हमारे अवयवों की संख्या कितनी होगी भाई, 16 होगी। नेक्स्ट देखिए भाई, यदि ए दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 2 4 6 8, तो ए यूनियन बी बताइए क्या होगा, ए यूनियन बी बताइए। ए 1 2 3 4 है भाई, और बी क्या है हमारा 2 4 6 8, ये दिया है भाई, और पूछा है ए यूनियन बी। अब हमने ए यूनियन बी के लिए क्या बताया था आपको, बी ए यूनियन बी के लिए ए और बी के एलिमेंट सारे के सारे उठा के लिख दीजिए 1 2 3 4, बट जो एलिमेंट कॉमन है उनको सिर्फ एक बार लिखना है, यानी 2 और 4 कॉमन थे तो हमने सिर्फ एक बार लिख दिया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा भी, 1 2 3 4 6 8, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, यदि a इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 11 ये दे रखा है भाई, और b दे रखा है 1 3 5 7 9, तो a इंटरसेक्शन b पूछा है। तो a क्या दिया भैया हमें 2 3 5 7 11, और b है 1 3 5 7 9, a इंटरसेक्शन b। अब ये इंटरसेक्शन b क्या बता था भाई आपको, a और b के सिर्फ कॉमन एलिमेंट 2 नहीं है, 3 है भी, 5 भी है, और 7 भी है, 11 नहीं है, तो आ गया हमारे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा अभी, 3 5 7 9, इसका भी क्या हो गया हमारा डी आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए भाई, यदि a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 2 4 5 6, और c इज इक्वल टू 1 2 5 7 8, तो a यूनियन b इंटरसेक्शन c निकालिए, A यूनियन B इंटरसेक्शन C निकालिए। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट इजी है। 1 2 3 4, और B हमें क्या दिया अभी 2 4 5 6, और C इज इक्वल टू 1 2 5 7 8। अब सबसे पहले क्या निकाला, अब इन क्वेश्चनों में 2 तरीके होते हैं, पहले इनको अलग अलग कर लीजिए, A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C, उससे निकाल लीजिए। इससे के अलावा सीधा जो दिया वो स्टेटमेंट फॉलो कीजिए, A यूनियन C इंटरसेक्शन B, सबसे पहले A यूनियन C निकाल दीजिए। तो A यूनियन C हमारा किसके बराबर होगा भाई, 1 2 3 4 5 7 8। अब इसकी इंटरसेक्शन कर दीजिए B के साथ, B के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन एलिमेंट B के। अब इसके एलिमेंट उठाइए, इनमें से एक के एलिमेंट पकड़ लीजिए, 1 नहीं है 2 है, 3 नहीं है 4 है, 5 भी है भी, 7 और 8 नहीं है, तो हमारा कॉमन एलिमेंट कौन हो गया 2 4 5। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, अब अगला क्या कहा भाई, यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू हो गए भाई सेट के, जो हमारा प्रैक्टिकल यूज ऑफ सेट है वो आगे हैं। अब देखिए क्या कहा, यदि दो समुच्चय a और b इस प्रकार है कि n ऑफ a इज इक्वल टू 70 और n ऑफ b इज इक्वल टू 60, और n a यूनियन b इज इक्वल टू 110, सॉरी
110, एंड ए यूनियन बी यानी 110। तो हमें बताना है एन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें क्या दिया गया भी, इसमें गिवन है टू सेट्स ए एंड बी आर सच दैट एन ऑफ ए इज इक्वल टू 70, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 60, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 110 एंड हमें बताना है बी वी फाइंड एन ए इंटरसेक्शन बी। तो हम कैसे निकालेंगे? अब हमने उस दिन एक फार्मूला, लास्ट वीडियो में एक फार्मूला किया था भाई, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इनमें सबके मान है हमारे पास, जिसका निकालना बाकी तीनों के मान है। अभी एक इक्वेशन है उसमें हमें तीनों के मान, चौथा के निकालना है, तो क्या करेंगे? सबके मान रख दो। इसका मान 110, 70 प्लस 60 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। 70 और 60, 7 और 6 13 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको इस साइड ले आओ भाई, 110 माइनस 130 बराबर है एन। कितना हो गया भाई? 110 में से 130 गया, माइनस का 20 बराबर है माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। तो माइनस से माइनस कट गया, एन ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ गया भाई हमारा? 20। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। 17 क्वेश्चन देखिए भाई, यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, तो ए और बी क्या कहलाते हैं? अब इसने क्या कहा भाई, ए और बी हमारे क्या हैं? ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारा? इक्वल टू 5 है। तो हमें बताना है ए और बी क्या होंगे भी। एरिथ समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय, अपरिमिति समुच्चय। तो क्या है भाई? हमारे नॉन एम्प्टी सेट हैं, असंयुक्त यानी भाई नॉन प्राइम यानी क्या है भाई? असंयुक्त। तो ये दोनों क्या होते हैं भाई हमारे? एक दूसरे के साथ नॉन एम्प्टी, यानी इनकी इंटरसेक्शन यूनियन 0 है, तो क्या होते हैं भाई? राइट आंसर क्या होगा भाई हमारे? असंयुक्त समुच्चय। क्या होगा इसका राइट आंसर हमारा? असंयुक्त समुच्चय। क्या होगा भाई? 9। उसके बाद क्या है भाई? समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 है और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 6 है, तो ए यूनियन बी में कम से कम कितने अवयव होंगे? बी में, ए में कितने हैं भाई? 3 और बी में कितने हैं? 6। तो कितने अवयवों की संख्या कम से कम होंगी भी? कम से कम यानी कम से कम अगर हम आंसर मान ले भी तीनों एलिमेंट अलग हैं इसके, 1 2 3 तीनों एलिमेंट हैं, इसके तीनों एलिमेंट सेम है भी, इस तरीके से ये हो गया। अब कम से कम में क्या हो सकता है? सेम इसी सेट हो, यही हो सकता है कम से कम बोल से, इसके और इसके कॉमन एलिमेंट सेम हो गए। अब अगर मैं इसकी यूनियन करूं तो कितने एलिमेंट बन रहे हैं? यूनियन करेंगे तो बड़ा एलिमेंट क्या हो जाता है? 6। अब जब हमने बताया था अभी, जब दो छोटे और बड़े सेटों, बड़ा सेट की यूनियन की जाती है तो नंबर ऑफ एलिमेंट किसके इक्वल आ जाते हैं? मोस्टली हमारे इससे क्या होंगे? इससे बड़े होंगे। इस नंबर ऑफ बी से जो बड़ा सेट है उससे क्या होंगे? ज्यादा होंगे हमेशा। तो इसके कम से कम एलिमेंट कितने होंगे भी? 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे भी इसमें? कम से कम 6 से ज्यादा होंगे। सॉरी 6 से ज्यादा होंगे, हाँ राइट, 6 है तो 6 से ज्यादा होंगे। सेम क्वेश्चन अगला दिया भी, अवयवों की संख्या 6 है और दूसरे में कितनी है भी? 7। तो कितने होंगे कम से कम भी? अवयवों की संख्या अधिक से अधिक कितने अवयव? अब क्या पूछा? पहले वाले में कम से कम पूछा था और अधिक से अधिक। अब अधिक से अधिक है तो कितने हो सकते हैं भी? अधिक से अधिक यानी कितने हो सकते हैं? अगर ये दोनों के दोनों एलिमेंट अलग अलग, दोनों के दोनों कितने हो? सेम है, तो कितने हो जाएंगे उसमें? जो बड़ा सेट होगा उसके इक्वल हो जाएंगे। सॉरी अधिक से अधिक पूछा ना, अलग अलग हैं, दोनों ही अलग अलग। अब अधिक से अधिक के लिए हम क्या कंडीशन करते हैं? दोनों ही क्या कर ले? अलग अलग मान लिए भी। इसके हमने मान लिए 7 8 9। अगर मैं अभी इनकी यूनियन करता हूं तब यूनियन क्या बनेगी? 6 के 6 ये और तीनों ये ऐड हो जाएंगे। अगले में 7 है ना, सॉरी 7 तो मतलब जो भी संख्या जहां तक है 7 तो अलग अलग है। 6 और 7 कितने होंगे टोटल? 13। तो कितने संख्या हो सकती है भी कम से कम उसके अंदर? सॉरी अधिक से अधिक 13 हो सकते हैं भी उनके यूनियन के अंदर एलिमेंट। ये आपको तरीका बताया है भी। जब हमें क्या पूछा हो? कम से कम पूछा है तो बड़ा सेट्स के एलिमेंट्स के बराबर होगा जो बड़ी संख्या है, और अगर पूछा है अधिक से अधिक तो अधिक से अधिक किसके बराबर होगा भी? दोनों के सम के बराबर।
दोनों के सम से ज्यादा उसके यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं हो सकते। अगर ये पूछा जाए ना भाई अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, तो जो दोनों एलिमेंट है उनके सम से ज्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते ए यूनियन बी में, ज्यादा से ज्यादा यही तरीका है। अगर इसमें 6 है और इसमें 7 है तो टोटल कितने होंगे भी हमारे 13 होंगे भी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए भी हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है भी हमारा ये, यदि n ऑफ a इज इक्वल टू 5 n ऑफ b इज इक्वल टू 3 तो अधिकतम n a इंटरसेक्शन b का मान अधिकतम कितना हो सकता है। अगर क्या है भी n ऑफ a इज इक्वल टू 5 है और n ऑफ b इसके अंदर 5 है और इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो अधिकतम मान कितना हो सकता है। अधिकतम मान कितना हो सकता है। अब क्या हो सकता है, दोनों के दोनों जो इसके एलिमेंट हैं, जब अगर मैं इनका एग्जांपल लेता हूं, जब भी बात इंटरसेक्शन की हो तो अधिकतम में क्या हो सकता है भी इसके 5 एलिमेंट और इसके भी वही 3 एलिमेंट, मैंने सेम लिख दी। अब इंटरसेक्शन की बात है तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कॉमन एलिमेंट, और जब भी बात कॉमन एलिमेंट की होती है जो छोटा सेट है उसके, तो कितने होंगे भी कम से कम, सॉरी अधिक से अधिक कितने होंगे 3 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। इंटरसेक्शन की बात क्या होती है, इंटरसेक्शन हमें क्या करके देता है छोटा करके देता है, और छोटा जब होगा तो इनमें जो सबसे छोटा सेट है, जो छोटा सेट है उसके एलिमेंट से क्या हो सकता है ज्यादा नहीं हो सकते इंटरसेक्शन में एलिमेंट। अगर आप इनके रैंडम भी ले लें तो जो छोटा सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर ही होगा या उससे कम होगा जो इंटरसेक्शन की वैल्यू होगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी नेक्स्ट वीडियो हमारे जो इसकी केक रहेंगे भी 48 के आसपास क्वेश्चन है इसके वो करेंगे, और जो हमारे हैंड रिटन है वो आपको आज उनकी पीडीएफ मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप उनको घर पर प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू।